तो मैं उसे बुला रहा हूं। सुदीप भोला देश का सबसे बड़ा कवि है, हाइट की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से। एक दिन सब्जी मंडी गया, सब्जी वाले से पूछा था कि भाई साहब ये नींबू कैसे दिए हैं? उसने कहा बैठ के देख, संतरे हैं। इतनी बड़ी हाइट है उसकी, लेकिन बहुत पॉपुलर है, खूब पॉपुलर। और वो आपको इसलिए भी अच्छा लगेगा कि बड़ा लिरिकल है, रिथमेटिक है। वो हिंदी फिल्मों के गीतों को पॉलिटिकल सटायर में कन्वर्ट करके पढ़ता है। तो आपको गीत तो याद ही है, आपको गाना तो याद ही है, बस आपको उस नए फॉर्म में उसे सुनना है। पिछले दिनों उसका एक पॉलिटिकल सटायर बहुत मकबूल भी हुआ, और जिन पर था, जिस चीफ मिनिस्टर पर था, उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि ये कौन है। तो मैंने कहा ये कवि अब लेके आऊंगा आपके यहाँ कभी। तो अब ये जा रहा है 24 दिसंबर को उन्हें कविता सुनाने मेरे साथ। तो मैं चाहता ये हूँ, वो खिलाड़ी आदमी है, रन अपने आप बना लेगा। एक बार जोरदार तालियों से सुदीप भोला का स्वागत करिए। चल भाई, कर लेगा, ये कर लेगा, पहले यही करता था ये। और आपने ताली नहीं बजाई तो बाद में भी यही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको हृदय से आभार देता हूँ कि आपने इन दोनों कवियों को इतना अच्छा सुना। और ये जो हमारे भाई बैठ गए नीचे, आपको देख के मुझको अन्ना जी का वो धरना याद आने लगा। ऐसे ही बैठे थे, हमारे मित्र कह रहे थे बारीक बात कहना, बारीक बात से शुरू करता। हाँ। हमारे गौरव अभी कह रहे थे कि कनॉलेज में के साइलेंट हो गया, और डॉक्टर साहब के लिए कहा अगर इनका नाम भी के भी है, अगर के साइलेंट हो गया होता उस समय तो आज ये भी उप मुख्यमंत्री तो होते ही कम से कम। लेकिन हमारे के साइलेंट नहीं हुए, और बात बारीक थी और आप अच्छे मन से सुन रहे हैं। बस थोड़ी बहुत तालियां देते रहिएगा। मैं राजनीतिक व्यंग करता हूं और फिल्मी गीतों पे जैसा कि बताया। दरअसल हमारे पास विषय नहीं बचे, किन विषयों पे कविताएं लिखें। धारा 370 पे कविता लिखी, मोदी जी ने विषय नहीं छोड़े। धारा 370 पे कविता लिखी, धारा हट गई, कविता निपट गई। फिर राम मंदिर पे लिखी, मंदिर बनने लगा, कविता निपट गई। अभी एक कविता मैंने केजरीवाल पे लिखी है। अब देखता हूं गुजरात चुनाव तक का होता है। अद्भुत देश है हमारा। अभी पिछले दिनों चुनाव हुए बंगाल में चुनाव हुए, तो हम बाई रोड जा रहे थे, हमारा टेलीविजन का शूट था। तो एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए हम रुके। तो वहां पर भाजपा का चुनावी लक्ष्य लिखा हुआ था, बहुत बड़ा होर्डिंग, बहुत बड़ा फोटो, और लिखा हुआ था उसमें बंगाल का भाजपा का लक्ष्य अब की बार 200 पार। पेट्रोल पंप पर मैंने कहा बहुत अच्छा है आपका काम। हाँ, वो कार्यक्रम शुरू किया था नमस्ते ट्रंप। जब से तेल के दाम बढ़े मैंने नया शुरू कर दिया, नमस्ते पंप। अच्छा है। मैं पेट्रोल की महंगाई से शुरू करता हूँ। पेट्रोल महंगा हुआ तो मैंने एक पैरोडी लिखी। फिर मैं यूपी का चुनाव परिणाम सुनाऊंगा, जिसके लिए आपने बताया है। 2-3-4 अच्छी पैरोडियां सुनाऊंगा, काफी लोकप्रिय है, सुना दूंगा। स्वागत है। पेट्रोल के दाम बढ़े तो मैंने लिखा, तेल करो सस्ता ना। देखिए, मुझे 20 मिनट का समय मिला। 20 मिनट से मैं भी 5 मिनट में अपने और कम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप किनको सुनने आए हैं। लेकिन ये 15 मिनट आप मेरे जैसे हो जाइए। मैं तो आपके जैसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपके जैसा होने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर आप मेरे जैसे हो जाइए, मैं आज की रात आपको याद रह जाऊंगा, इतना वायदा करता हूँ। एक बार सुनना, जितने लोग सुन रहे हैं एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं शुरू हूँ। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे बैठा। अरे कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। तेल करो सस्ता ना।
और कोई रास्ता ना दिल गरीबों का निकला जाए। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये सबसे अच्छा मोहल्ला बैठा है यहाँ पे। अरे डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। नोट गुलाबी देख के शर्माए। आहा 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 खत्म। मैं सीधे सीधे यूपी के चुनाव पे आता हूं। यूपी में सरकार बनी, 2-3 चरण है इसके। पहला चरण जयंत चौधरी जी के पास गए थे हमारे अमित शाह जी मनाने के लिए, किसान नेता है बहुत बड़े, उनको मनाने गए। फिर यूपी का चुनाव परिणाम आया, फिर मेरी मुलाकात अखिलेश यादव जी से हुई और अंत में मोदी जी और राहुल जी का आमना सामना हुआ। ये 4 सिचुएशन है और यूपी का आपको आनंद दे दूंगा। योगी बाबा के इलाके से आया हूँ इसलिए थोड़ा मन से सुनना, और यूपी के भी लोग यहाँ बहुत बैठे हैं, मन से सुनना है। सुनना, जयंत चौधरी जी को मनाने के लिए अमित शाह जी गए। कैसे गए देखिए। अच्छा, आपको लगता है कि आप गा सकते हैं, आपके जहन में वो शब्द आ जाता है अगली पंक्ति का, तो आप मेरे साथ गा सकते हैं। सुनना, अमित शाह जी जयंत चौधरी जी के पास गए कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। हाँ, अब ये भी आ गया। और देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, कल ही तो शाह होके आए हैं कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को। अगली बार 4-5 कभी हो जाएंगे। और वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंडपंप उसमें जयंत का लगाने में, टोटियों की याद ना दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के अब उसके बाद चुनाव परिणाम आ गया। ये भोजपुरी स्टाइल में है। इसमें आपको एक जगह आहा और एक जगह ओहो करना है। एक जगह आहा, एक जगह बस टाइमिंग ठीक रखना। तुम्हारी बिगड़ रही है। सुनिए, एक जगह आहा ओहो। सुनना, भोजपुरी स्टाइल के केसरिया लगा लिपस्टिक। अभी नहीं, टाइम के केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, ओ योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया। बस